एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से हमें शिकायत रहती थी। वह हमेशा दूसरों को देखता और सोचता कि उनकी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत है। एक दिन रोहन के गांव में एक बूढ़े संत आए। संत के पास लोग अपनी परेशानियों का हल पूछने आते थे। रोहन भी उनके पास गया और बोला, बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे किसी खास मकसद से नहीं बनाया। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम गांव के पास वाले पहाड़ पर आओ, मुझे दिखाऊंगा। अगले दिन रोहन संत के पास गया। संत ने उसे एक खाली थैला दिया और कहा, इस पहाड़ पर जो भी चीज तुम्हें कीमती लगे इसे इसमें डालते जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम थैला नीचे नहीं रख सकते। रोहन उत्साहित होकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे रास्ते में सुंदर फूल, कीमती पत्थर और चमकती हुई चीजें मिली। वह थैले में सब कुछ डालता गया। धीरे धीरे थैला भारी होता गया, लेकिन रोहन उसे नीचे नहीं रख सकता था। आखिरकार थैला इतना भारी हो गया कि रोहन चल भी नहीं पा रहा था। उसने संत से कहा, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, ये बोझ बहुत भारी है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। हम सभी अपनी परेशानियों और इच्छाओं का बोझ उठाते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे समय समय पर हल्का न करें तो ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। रोहन को समझ आ गया कि जिंदगी में हर किसी की राह में मुश्किलें होती हैं। असली हुनर उन मुश्किलों को हल्का करने और उनसे सीखने में है। उस दिन से रोहन ने शिकायतें बंद कर दी और हर दिन को एक नई सीख मानकर जीने लगा। उसने अपनी जिंदगी को खुशी और प्रेरणा से भर दिया। जिंदगी में परेशानियां और मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन हमें उनका हल ढूंढकर हल्का होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी का असली मतलब। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह हमेशा सोचता रहता कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। उसे ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि यह कमी क्या है। एक दिन आर्यन ने अपने गांव के ज्ञानी व्यक्ति ईशी जी से मदद मांगी। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अधूरा हूं? ईशी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जिंदगी का असली मतलब जानना चाहते हो तो मेरे कहने पर एक काम करो। कल सुबह इस मिट्टी के दीपक को लेकर नदी के किनारे जाओ और इसे जलाकर नदी में बहा दो, लेकिन ध्यान रहे दीपक बुझना नहीं चाहिए। आर्यन ने सोचा कि यह आसान काम है। अगले दिन वह दीपक जलाकर नदी के किनारे गया और उसे पानी में बहा दिया, लेकिन जैसे ही दीपक नदी की धार में बहा, हवा से उसकी लौ बुझ गई। वह वापस ईशी जी के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने कोशिश की, लेकिन दीपक की लौ बुझ गई। ईशी जी मुस्कुराए और बोले, जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि दीपक की लौ बुझने न पाए। आर्यन ने इस बार और भी ज्यादा कोशिश की। उसने दीपक को ढकने के लिए अपने हाथों का सहारा लिया और ध्यान से उसे नदी में बहाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर हवा से लौ बुझ गई। आर्यन ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में थककर वह ऋषि जी के पास आया और बोला, गुरुजी, यह संभव है। दीपक को नदी में बहाना और उसकी लौ को बचाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऋषि जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। जिंदगी भी एक दीपक की तरह है। इसे जलाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें हमेशा मुश्किलें आएंगी। हवा, पानी और अंधेरा, ये सभी तुम्हारी परीक्षाएं हैं। जिंदगी का असली मतलब है इन मुश्किलों के बावजूद अपने दीपक की लौ को जलाए रखना। आर्यन को एहसास हुआ कि जिंदगी में हर इंसान के पास चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनका सामना करना और आगे बढ़ते रहना ही असली जिंदगी है। जिंदगी का मतलब मुश्किलों के बीच भी अपने लक्ष्य को बनाए रखना और अपने अंदर की लौ को बुझने न देना है। जिंदगी का सबक। एक बार की बात है, एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए कक्षा में आए। उनके हाथ में एक खाली कांच का जार, कुछ बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत थी। उन्होंने जार को मेज पर रखा और अपने छात्रों से पूछा, क्या ये जार खाली है? छात्रों ने जवाब दिया, हाँ। फिर शिक्षक ने उसमें बड़े बड़े पत्थर डालने शुरू किए जब तक कि जार भर नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या ये जार भर गया है? छात्रों ने कहा, हाँ, अब ये पूरा भर गया है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उसमें कंकड़ डालना शुरू किया। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की जगहों में समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या ये जार भर गया है?
छात्रों ने एक बार फिर कहा हाँ। इसके बाद शिक्षक ने रेत उठाई और उसे जार में डालना शुरू किया। रेत ने कंकड़ों और पत्थरों के बीच बची सारी जगह भर दी। अब जार पूरी तरह भर चुका था। शिक्षक ने समझाया, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, परिवार, सेहत, रिश्ते और तुम्हारे मूल्य। अगर ये चीजें ही नहीं होंगी तो बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं। कंकड़ वे चीजें हैं जो जरूरी तो है, लेकिन उनसे तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होती, जैसे नौकरी, घर और धन। और रेत छोटी छोटी चीजें हैं जो समय आने पर भर सकती हैं, जैसे मनोरंजन, आराम और छोटी छोटी खुशियां। अगर तुम पहले रेत से जार भरने की कोशिश करोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। छात्र ये सुनकर सोच में पड़ गए। शिक्षक ने अंत में कहा, हमेशा पहले अपनी जिंदगी की बड़ी प्राथमिकताओं पर ध्यान दो, बाकी सब उसके बाद खुद ही अपनी जगह ले लेगा। जिंदगी में सबसे पहले उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी बड़ी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज मत करो। जिंदगी जीने का मतलब, एक गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह हमेशा सोचता रहता, जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या केवल काम, पैसा और जिम्मेदारियां ही जिंदगी है? वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता। एक दिन वह अपनी समस्या लेकर गांव के बुद्धिमान संत के पास गया। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, जिंदगी का असली मतलब क्या है? मैं क्यों अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये दीपक लो और इसे जलाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। ध्यान रखना, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने दीपक लिया और सावधानी से चलने लगा। पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था ताकि दीपक की लौ बुझ न जाए। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में खेतों की सुंदरता देखी? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं तो दीपक की लौ को बचाने में इतना व्यस्त था कि मैंने कुछ और नहीं देखा। संत ने फिर कहा, ठीक है, अब एक बार फिर गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन इस बार अपने चारों ओर की हर चीज को ध्यान से देखना और महसूस करना। अर्जुन ने दीपक को लेकर फिर से गांव का चक्कर लगाया। इस बार उसने हर चीज पर ध्यान दिया, पेड़ों की हरियाली, बच्चों की हंसी, खेतों की सुगंध और पक्षियों का मधुर गान। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, अब बताओ, क्या तुमने इस बार कुछ देखा? अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी, मैंने गांव की हर सुंदरता को महसूस किया। यह अनुभव अद्भुत था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ही जिंदगी का असली मतलब है। जिंदगी एक दीपक की तरह है जिसे जलाए रखना जरूरी है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, लेकिन साथ ही चारों ओर की सुंदरता और खुशियों को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे तो जिंदगी के असली आनंद को खो दोगे, और अगर केवल आनंद में डूबे रहोगे तो जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएंगी। संतुलन ही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आई। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिंदगी के हर पल का आनंद भी लेगा। जिंदगी जीने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर पल को जीना और चारों ओर की खुशियों को महसूस करना। संतुलन बनाए रखना ही सुखी जीवन का राज है। जिंदगी का सच। एक समय की बात है, एक युवक राहुल अपनी परेशानियों से तंग आकर जंगल की ओर चला गया। वह जिंदगी के कठिन सवालों से घिरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। चलते चलते उसे एक झरने के पास एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। राहुल ने साधु से पूछा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। हर बार जब मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ तो कोई न कोई मुश्किल आकर सब बर्बाद कर देती है। क्या जिंदगी का सच यही है कि हमें सिर्फ परेशानियों का सामना करना है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। ये मिट्टी का कटोरा लो और इसे इस झरने के पानी से भरकर मेरे पास लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें पानी गिरना नहीं चाहिए। राहुल ने कटोरा लिया और झरने की ओर गया। पानी भरते समय उसने बहुत सावधानी बरती ताकि पानी छलक न जाए। जब वह साधु के पास वापस आया तो उसने देखा कि उसके पैर गीले हो गए थे और पानी भी थोड़ा गिर गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने झरने के पास की सुंदरता देखी? राहुल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ इस कटोरे को संभालने में लगा हुआ था।
साधु ने कहा, अब एक बार फिर जाओ, लेकिन इस बार पानी भरते हुए झरने की सुंदरता को देखना। ध्यान दो कि पानी गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। राहुल झरने के पास गया और इस बार उसने झरने की आवाज, आसपास के पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लिया। उसने महसूस किया कि झरने का पानी ठंडा और ताजगी भरा था। जब वो वापस लौटा तो कटोरे में थोड़ा पानी गिर गया था। साधु ने पूछा, इस बार तुम्हें कैसा लगा? राहुल ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, इस बार मैंने झरने की सुंदरता देखी। मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे पहले क्यों नहीं देख पाया था। ये अनुभव अद्भुत था। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, यही जिंदगी का सच है। जिंदगी एक कटोरे की तरह है जिसमें हमारी जिम्मेदारियां और परेशानियां भरी होती है, लेकिन अगर हम केवल इन्हीं पर ध्यान देंगे तो जिंदगी की सुंदरता और खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी जीने का सच यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर पल का आनंद लो। परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन खुशियों को ढूंढना और उन्हें महसूस करना तुम्हारे हाथ में है। राहुल ने साधु की बात समझ ली और निश्चय किया कि अब वह जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को महसूस करेगा और परेशानियों को भी सहजता से स्वीकार करेगा। जिंदगी का सच यह है कि परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन उनकी वजह से खुशियों को नजरअंदाज मत करो। जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिंदगी के हर पल को जीना और उसका आनंद लेना ही असली सच है।